बगी कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधावा से जली। बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवाए, बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ के, बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवाए, बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ के, बंदे चल सोच समझ के। बचपन बीता आई जवानी खूब चैन से सोया, बचपन बीता आई जवानी खूब चैन से सोया। बचपन बीता आई जवानी खूब चैन से सोया। बचपन बीता आई जवानी खूब चैन से सोया। गुजर गई अनमोल घड़ी तो देख बुढ़ापा रोया, गुजर गई अनमोल घड़ी तो देख बुढ़ापा रोया। इस यौवन पर नाज है तुझको, इस यौवन पर नाज है तुझको, मिट्टी में मिल जाए। बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवाए, बार बार ये नर्तन चूल्हा तुझे न मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवाए, बार बार ये नर्तन चूल्हा तुझे न मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ के। झूठ कपड़ से जोड़ा तूने अपना माल खजाना, झूठ कपट से जोड़ा तूने अपना माल खजाना। झूठ कपट से जोड़ा तूने अपना माल खजाना। काम क्रोध मद लोभ में तूने प्रभु को ना पहचाना, काम क्रोध मद लोभ में तूने प्रभु को ना पहचाना।
समझ के क्यों ये जन्म गवाए, बार बार ये नर्तन चूल्हा तुझे न मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ के। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने चार बात आदमी से कह रहे भाई समझ में ना आवे, करो बड़ो गधा है, चार बार समझा रहे समझ में ना। गधा दूसरे के लिए बोझा ढोता है, अपने लिए नहीं। गधे पर गधे का मालिक चीनी की बोरी ढोता है, की बोरी ढोता है, चोकर की बोरी ढोता है, गेहूं की बोरी ढोता है। लेकिन जब उसे घर ले जाता है उसके खाने के लिए उसे क्या देता है? चना, चोकर, चीनी और गेहूं नहीं। जहां पर धान से चावल निकाला जाता है, मशीन की दुकान पर जाता है, जो धान से चावल निकालने की मशीन होती है, वो मशीन जब मालिक चलाता है वो चावल एक साइड में और उसका भूसा एक साइड में निकाल देता है। चावल का जो भूसा होता है ऊपर का छिलका। गधे का मालिक उस दुकान पर जाता है, धान निकालने वाली मशीन पर, चावल निकालने वाली पर, और बोरा में भर के उस भूसा को ले आता है जो धान का भूसा है, और उस गधे को उस भूसा को डाल देता है। पूरे दिन ढोया क्या? चीनी, चावल, गेहूं, चना, और खाने को क्या मिला? चावल का सूखा भूसा। फिर गधे का मालिक सोचता है कि मुझे थोड़ी देर बाद फिर इससे काम लेना है, इसको चना, चीनी, चावल ढोना है। कोई हर का चर्या जब वो खेत में जाता है उसे कहीं गधी दिखती है तो गधी के पास अपनी आत्म तृप्ति के लिए जाता है, और गधी उसके मुंह में लात मारती है और मुंह पे लात खा के संतुष्ट हो जाता है, और संतुष्ट होके फिर आ जाता है, और गधे का मालिक कान पकड़ के फिर उसे चीनी की बोरी, चना की बोरी उसके ऊपर रख देता है, और कुदुर करके चलता है। नहीं चलता है तो पेड़ से मारता है उसे, और वो फिर बोझा ढोता है। इसलिए जिन लोगों ने मनुष्य का जन्म पाया, मनुष्य का जन्म पा करके आत्मा परमात्मा को नहीं समझा, और आत्मा परमात्मा को नहीं समझा, भगवान का भजन नहीं किया, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन्होंने अपना जीवन गधा के समान बोझा ढोया और वैसे ही चले गए। इसलिए उन लोगों को कहते हैं आत्मा घाती। इसलिए अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार। भगवान के भजन करने की बारी। भगवान को भजन करो, भगवान को भजन करो। शास्त्र कह रहे हैं, गीता कह रही है, भागवत कह रही है, वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, भगवान का भजन करो। और वृंदावन से आए हुए ये बालक भी कह रहे हैं भगवान को भजन करो। समझने के लिए बात यह है कि हम उदाहरण के लिए घर गृहस्थी हैं, घर में भाई हम घर गृहस्थी हैं तो घर गृहस्थ को भी काम है। उसी बात को मैं समझाना और कहना चाहता हूं कि अगर घर गृहस्थ में है तो घर गृहस्थ के सभी कामों को करो जो करना जरूरी है, जिससे तुम्हारा घर गृहस्थ चलता है। लेकिन जब भी मौका मिल जाए, सुबह या शाम, दोपहरी में जब भी समय मिले, भगवान का भजन जरूर करो। ज्यादा नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। हम पछताते चले जाएंगे, फिर 84 लाख योनि दोबारा भोगनी पड़ेंगी, फिर कभी मनुष्य का जन्म मिलेगा। इसलिए जो मनुष्य का जन्म यदि अब मिला है तो इसे वृथा मत कमाइए। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दो बहनें थी, सगी बहनें।
दो सगी बहनें थी, वो आटा चक्की पीसने गई किसी के घर में, अपने सिर में गेहूं रख के ले गई, बेचारी आटा पीसने लगी दोनों। अब उसमें से एक बहन ने क्या किया, ऐसे मुट्ठी में गेहूं भरे और मुंह में चबाने लगी। बोले मैं तो ना चाहूं, बोले तू अगर नहीं चबा रही है तो मुझे क्यों टोक रही है, तू नहीं चबाए तो मत चबा, मैं तो चबाऊंगा। जब उसके मुंह में से वो बंद हो गए, उसने और बड़ा फिर चबा लिए। बार बार उसे वो टोकती रही और उससे भी कहती रही तू भी चबा लो, मैं तो नहीं चबा रही, घर जाके रोटी बना के खाए। अंत में हुआ क्या, जो दोनों बहनें आटा जो पीस रही थी उनका आटा पिस गया। जब उनका आटा पिस गया तो आटा उन्होंने बर्तन में ले लिया और जो बेचारी गेहूं खा नहीं रही थी, चबा नहीं रही थी, उसने अपने सिर पर वो आटा रख लिया और आटा लेके अपने घर को चल पड़ी। तो कभी देखा होगा जहाँ गांवों में, घरों में, गलियों में ऐसा हो जाता है, कीचड़ भी हो जाती है, खरंजाओं पे रास्ता में ईंट रख देते निकलने के लिए, वह कीचड़ पड़ती थी, वो बेचारी बच्ची वहां के निकली, वहां को ऐसो पैर फिसलो कि सवर आटो कीच में पानी में चला गया। आटो पड़ो कीच में और कछू न आयो हाथ, और पीसत पीसत चाव लियो बुई निभायो साथ। समझ में आ गई बात? कहने का तात्पर्य है ये मनुष्य का जन्म जो हमने पाया है, सुबह से शाम तक पूरे दिन हाय 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 करते हमारा पूरा दिन चला जाता है। बताओ माताएं या बैठती हैं, हाथ खाली कभी होता है सुबह से शाम तक सोने जब तक? कभी नहीं। पूरा दिन इसी धुंधुनी में, धुंधे धुंधे में, धुंधे बुनने में पूरा दिन निकल जाता है। अब बताओ भगवान को भजन का खन करें? कोई आदमी से कहे कि भैया भजन करें, तो कहे भैया जब करूंगा छोरी को ब्याह है जाए, छोरा को ब्याह है जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अब आप ही सपोज करिए कि सुबह से शाम तक कभी भी फुर्सत नहीं होती और पूरे दिन जब फुर्सत नहीं होती तो फिर भगवान को नाम करबे का जी बोले कि जब इकठोर जब भगवान को नाम लंगे तो समय नहीं मिलती। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और काउ दिन दीन दयाल के सो भनक पड़ेगी कान। इसलिए जब भी समय मिल जाए भगवान को नाम मुख से गुनगुनाते रहो, भगवान को नाम लेते रहो, यही जीवन को सारा। क्योंकि यह संसार में रह करके हमें कबू फुर्सत मिलवे वाली नहीं है, और फुर्सत मिलवे वाली नहीं है तो समझो भगवान को नाम लिखवे वालो नहीं है, और जैसे आए थे वैसे ही ये संसार छोड़ के हम चले जाएंगे, कछु संग में नहीं जाएंगे। इसलिए जो जैसे आटा चक्की पीसने वाली बात कही थी, इस संसार में आए तो सुबह हो चाहे शाम हो, दिन में हो, दोपहरी हो, जब भी हो भगवान को नाम ले लो। एक संग फुर्सत कबू मिलवे वारी ना, महात्मा थोड़ी है जो सवेरे शाम तक भजन ही करेंगे। अरे घर गृहस्थी जब ले जाए जब ऐसे ही भगवान के भजन में, भगवान का नाम लेने के लिए उसके लिए कोई समय नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, स्नान करके नहीं है, भगवान को भजन करो। सर्दी हो पानी न हो स्नान न करो जाए तो बिना स्नान करे भगवान को नाम ले। हो सके स्नान करके भगवान को नाम ले, हो सके बिना खाए भगवान को नाम ले। अगर भूख पेट में लग रही हो, भूखे भजन न होए गोपाला, और ये थामो अपनी कंठी माला, तो खूब पहले पेट भर के खा लो फिर भगवान को भजन करो। कोई मैया हो चाहे बाबा हो, बड़ा बूढ़ हो, बीमारी से ग्रस्त हो, अगर बैठ के भगवान को भजन न करे तो खटिया में परे परे भगवान को नाम लो, सोते सोते लो, कोई चिंता नहीं। इसलिए खाते पीते नाम